नमस्कार और स्वागत है आज के इस गहरे विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम कहानी के उन हिस्सों को देख रहे हैं जो हमें मिले हैं और ये कहानी है दिल दिया गल्ला। जी। एक ऐसी दास्तान है ये जो आज के दौर में मतलब जहां जिंदगियां इतनी डिजिटल हो गई हैं वहां प्यार के मायने टटोलती है, उसकी उलझनों को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो डिटेल्स हैं उनसे यही लगता है कि ये कहानी दो बहुत ही, आप कह सकती हैं, अलग दुनियाओं के टकराने की है। हाँ। एक दुनिया जो एकदम ठोस है, वास्तविक अनुभव उस पर आधारित, और दूसरी वो जो वर्चुअल स्पेस में जीती है। हाँ। स्क्रीन पर। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इन स्रोतों के हिसाब से कि क्या ऐसी बिल्कुल उल्टी परिस्थितियों में प्यार पनप सकता है, और पनपता है तो कैसे, किन शर्तों पर। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। जैसा हमें पता चला है, एक तरफ है लड्डी, पंजाब के एक सीधे साधे युवक, लंदन में पढ़ रहे हैं, कुलिनरी आर्ट्स मतलब पाक कला। अच्छा। उनका फलसफा सीधा है, असली चीजों में यकीन रखो, अच्छा खाना, उसकी खुशबू, मेहनत और लोगों से आमने सामने का वो सच्चा वाला रिश्ता। हाँ। सोशल मीडिया, ये ऑनलाइन दिखावा, ये सब उनके लिए बेकार है, बल्कि वो इसे नापसंद करते हैं। और उनके बिल्कुल उलट खड़े हैं नताशा वराइच। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि वो एक बहुत कामयाब ग्लैमरस इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, ग्लोबल सोशल मीडिया स्टार। बाप रे। हाँ, उनकी जिंदगी तो जैसे एक खुली किताब है। लाखों फॉलोअर्स के लिए वो हर पल कैमरे पर जीती हैं। सब कुछ शेयर होता है, क्यूरेट होता है। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। एक तरफ प्राइवेसी सबसे ऊपर, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी ही पब्लिक। और लंदन में ये दोनों मिलते हैं। और इनका मिलना भी कोई मतलब आम नहीं होता। नहीं। कहानी के अंश बताते हैं कि नताशा आती हैं लड्डी की यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग पर गेस्ट लेक्चर देने। अच्छा। और लड्डी जो पहले से ही इस वर्चुअल दुनिया के खिलाफ हैं, वो चुप नहीं रह पाते, रोक नहीं पाते खुद को। हाँ। सबके सामने नताशा के सेशन में सवाल उठाते हैं, उसे रोकते हैं। और वहीं से उनके बीच जो सोच का फर्क है वो पहली बार खुलकर सामने आता है। एक तीखी बहस छिड़ जाती है। हाँ, और ये सिर्फ एक असहमति नहीं है, ये कहानी का जो मेन मुद्दा है ना, असली बनाम नकली, या कह लें असली बनाम आभासी, उसकी पहली चिंगारी है। सही। ये फौरन पता चल जाता है कि उनके वैल्यूज कितने अलग हैं, उनकी दुनिया कितनी अलग है। एक के लिए जो कामयाबी है, दूसरे के लिए शायद वो भटकाव है। ये सिर्फ किरदारों का नहीं, जीने के दो तरीकों का टकराव है। लेकिन फिर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जैसा अक्सर होता है। हाँ। नताशा को जरूरत पड़ती है एक अच्छे फोटोग्राफर की अपने हाई प्रोफाइल ट्रैवल व्लॉग्स और फोटोशूट के लिए लंदन में। ओके। और पता चलता है कि लड्डी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफी भी करते हैं। और काम अच्छा है उनका। अच्छा। तो काफी हिचक के बाद शायद पैसों की जरूरत भी होगी, लड़ी ये काम करने को राजी हो जाते हैं। तो अब ये दो बिल्कुल अलग लोग साथ काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। और यहीं से वो रिश्तों की परतें खुलना शुरू होती हैं। कैसे? जब वो लंदन की खूबसूरत जगहों पर साथ वक्त बिताते हैं, काम करते हैं, तो एक दूसरे को जानने लगते हैं। लड़ी को नताशा का वो जो परफेक्ट ऑनलाइन चेहरा है ना, उसके पीछे की असलियत दिखती है। अच्छा। एक लड़की जो शायद उतनी ही मेहनती है जितनी वो खुद, जिसमें दयालुता है और जो शायद अपनी इस ऑनलाइन इमेज के बोझ तले थोड़ी दबी भी हुई भी है। और वो इस असली नताशा की तरफ खिंचने लगते हैं। और नताशा का क्या? उन्हें लड्डी की कौन सी बात अच्छी लगती है? नताशा के लिए लड्डी शायद एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। अच्छा। एक ऐसा इंसान जो उसकी शोहरत से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है, जिसे उसके लाखों फॉलोअर्स से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तो अलग बात हुई। बिल्कुल। उसकी ईमानदारी, उसके सिंपल से सिद्धांत और उसकी सेलिब्रिटी स्टेटस को लेकर उसकी वो पूरी बेपरवाही, ये सब नताशा के लिए नया है और शायद आकर्षक भी। शायद वो पहली बार किसी ऐसे से मिल रही थी जो उसे नताशा वराइच द स्टार की तरह नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह देख रहा था। तो ये प्रोफेशनल रिश्ता पहले दोस्ती बना, हाँ, और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज होती है। क्या? लड़ी नताशा को अपनी दुनिया दिखाते हैं। मतलब? एक ऐसी दुनिया जहाँ पल जिए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, शेयर करने के लिए रिकॉर्ड नहीं होते। हाँ सही। जहाँ खाने का स्वाद लिया जाता है, उसकी फोटो नहीं खींची जाती। जहाँ खामोशी में भी एक सुकून होता है,
बिना ऑनलाइन दुनिया के जजमेंट के। ये नताशा के लिए तो एकदम नया होगा। बिल्कुल, और ये अनुभव उसे अंदर तक जैसे हिला देता है। वो पहली बार अपनी शोहरत, अपनी ऑनलाइन जिंदगी के मतलब पर सवाल उठाने लगती है। क्या ये लाखों लाइक्स उस सुकून का मुकाबला कर सकते हैं जो उसे लड्डी के साथ मिला? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। क्या उसके वो डिजिटल दुनिया ने उसे असली खुशियों से दूर कर दिया है? वो सोचने लगती है इस बारे में। एक तरह का आत्ममंथन। हाँ, वो उस चमक दमक की कीमत समझने लगती है। ये तो रिश्ते का एक बहुत खूबसूरत पहलू था, लेकिन जाहिर है मुश्किलें भी आई होंगी। हाँ, कहानी के डिटेल्स यही बताते हैं। मुश्किलें ज्यादा दूर नहीं थीं। क्या हुआ? जैसे ही उनका प्यार गहरा होता है, उनकी वो अलग अलग दुनियाओं की सच्चाई वो दीवार बनकर खड़ी होने लगती है। और मामला तब एकदम बिगड़ जाता है जब नताशा का लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड, जो खुद भी सोशल मीडिया का बड़ा नाम है, अचानक लंदन आ जाता है। ओह। ये घटना लड्डी के लिए एक तरह का रियलिटी चेक है। उसे अचानक नताशा के उस पब्लिक लाइफ का सामना करना पड़ता है जिससे वो हमेशा नफरत करता आया था। पार्टीज, इवेंट्स, कैमरास। लेकिन असली टकराव तब होता है जब लड्डी अपने रिश्ते को ऑनलाइन लाने से या पब्लिक करने से साफ मना कर देता है। क्यों? उसके लिए प्यार एक निजी एहसास है, दुनिया को दिखाने की चीज नहीं। और नताशा इसे कैसे लेती हैं? उनके लिए तो शायद ये नॉर्मल हो। बिल्कुल, नताशा के नजरिए से लड्डी का ये इनकार सिर्फ प्राइवेसी नहीं, ये कमिटमेंट की कमी का इशारा है। अच्छा। उसे लगता है कि शायद लड्डी उसे अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के सामने अपनाने में शर्म महसूस करता है, क्योंकि वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। उसके लिए अपनी जिंदगी शेयर करना नॉर्मल है, और लड्डी का ये रवैया उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो कभी लड्डी की दुनिया का हिस्सा बन भी पाएगी। तो यहाँ आकर डिजिटल पहचान और निजी जीवन का ये जो फर्क था, हाँ, वो उनके रिश्ते को तोड़ देता है। बिल्कुल, एक बहुत ही इमोशनल और दर्दनाक ब्रेकअप होता है। दोनों अपनी अपनी जगह शायद सही महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। ये टकराव तो शायद होना ही था। हाँ, लगता तो है। ये सिर्फ ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन नहीं था। ये वैल्यूज का, जीने के तरीकों का और शायद कुछ हद तक असुरक्षाओं का भी टकराव था। लड्डी की अपनी जिद थी प्राइवेसी को लेकर, नताशा की अपनी जरूरतें थीं, अपने रिश्ते को दुनिया से मान्यता दिलाने की इच्छा। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन साथ चलने के लिए जो तालमेल चाहिए वो नहीं बन पाया उस वक्त। ब्रेकअप के बाद क्या होता है? कोशिश करते हैं अपनी अपनी दुनिया में लौटने की। हाँ, कोशिश तो वही करते हैं। नताशा अपने पहले से तय रास्ते पर लौटने की कोशिश करती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्यूचर, अपना डिजिटल करियर। वो वापस उसी ग्लैमरस दुनिया में फिट होने की कोशिश करती है जिसे वो जानती है। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। क्या? लड्डी के साथ जो वक्त बिताया, वो जो असली कनेक्शन महसूस किया, उसने उसे अंदर से बदल दिया था। अच्छा। अब उसे अपनी ही बनाई दुनिया खोखली लगने लगती है, सतही लगने लगती है। वो बार बार उस सादगी और गहरी खुशी को याद करती है जो उसने लड्डी के साथ महसूस की थी। और लड्डी का क्या? क्या वो अपनी पुरानी सोच पर ही अड़े रहते हैं? लड्डी भी नताशा के जाने के बाद वो खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि दुनिया शायद उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी वो मानते थे। मतलब हाँ, इंटरनेट की लत और दिखावा शायद बुरा है, लेकिन डिजिटल दुनिया आज की जिंदगी की सच्चाई भी है। और सबसे बड़ी बात, ये उस औरत के सच्चाई का हिस्सा है जिससे वो प्यार करते हैं। उन्हें समझ आता है कि प्यार में सिर्फ अपनी शर्तों पर अड़े रहना काफी नहीं होता। दूसरे की दुनिया को भी समझना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है, भले ही वो आपको पूरी तरह पसंद ना आए। तो यहाँ दोनों किरदारों में एक बदलाव आता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बदलाव। वो अपने कट्टर विचारों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। ये दिलचस्प है कि अलग होने के बाद वो एक दूसरे के नजरिए को शायद बेहतर समझ पाते हैं। हाँ, कभी कभी दूरी ये काम कर देती है। तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्लाइमैक्स क्या है इन अंशों के हिसाब से? कहानी का क्लाइमैक्स, जैसा पता चला है, नताशा की शादी के दिन के आसपास होता है। अच्छा, वो शादी कर रही होती हैं अपने बॉयफ्रेंड से? हाँ, उसी रास्ते पर जा रही होती हैं जो उनके लिए तय माना जा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रही होती है। किस तरह की? उन्हें ये तेज एहसास होता है कि वो एक पब्लिक इमेज को बचाने के लिए, एक झूठी सुरक्षा के लिए अपनी असली खुशी कुर्बान करने जा रही हैं। और फिर वो क्या करती हैं? वो अपने दिल की सुनती हैं। जैसा कहानी का नाम है, दिल दियां गल्लां। वो एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला कदम उठाती हैं। क्या? वो शादी तोड़ देती हैं। सच में? हाँ, और ये सिर्फ शादी तोड़ने का फैसला नहीं था। ये उस पूरी जिंदगी को, उस सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल को,
उस तयशुदा भविष्य को, उसे नकारने का फैसला था। वाह। ये एक तरह से उनकी अपनी सच्चाई की तरफ वापसी थी। ये दिखाता है कि अंत में असली भावनाएं जो हैं वो सामाजिक दबाव और दिखावे पर भारी पड़ सकती हैं। और लेडी, वो उसे मिलती हैं फिर? हाँ, कहानी के अंत में वो लेडी को ढूंढती हैं, एक इमोशनल रियूनियन होता है। लेकिन ये सिर्फ एक रोमांटिक रियूनियन नहीं है। ये दो ऐसे लोगों का मिलना है जो अब बदल चुके हैं, जिन्होंने एक दूसरे से और जिंदगी से कुछ सीखा है। तो इस पूरी कहानी से, या कम से कम इन अंशों के विश्लेषण से, हम क्या समझ सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्चे और टिकने वाले प्यार के लिए बैलेंस और समझौता बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में। बिल्कुल। कहानी ये बताती है कि एक निजी रिश्ते की जो पवित्रता है और जो आज की दुनिया की पब्लिक डिमांड्स है, उनके बीच तालमेल बिठाया जा सकता है। मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है। लेकिन इसके लिए दोनों साथियों को झुकना होगा, एक दूसरे की दुनिया को, उसकी मजबूरियों को, उसकी खुशियों को समझना होगा, सम्मान देना होगा। आसान नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें लगातार कोशिश लगती है। तो मतलब ये हुआ कि लड्डी और नताशा की कहानी ये दिखाती है कि अगर रिश्ते की नींव ईमानदारी पर हो, सच्ची भावनाओं पर हो, हाँ, तो दो बिल्कुल अलग सोच और दुनिया वाले लोग भी साथ आ सकते हैं। वो फासले मिट सकते हैं, बशर्ते दोनों बदलने और समझने को तैयार हों। बिल्कुल। ये सिर्फ डिजिटल बनाम रियल का मामला नहीं है। ये किसी भी रिश्ते में दो अलग इंसानों के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत को दिखाता है। सही। उन्हें एक बीच का रास्ता खोजना पड़ा, जहां शायद नताशा अपनी ऑनलाइन दुनिया को थोड़ा कम करती हैं और लड्डी डिजिटल स्पेस को थोड़ी स्वीकृति देते हैं। तो ये था दिल दियां दलना के उपलब्ध अंशों का हमारा विश्लेषण। एक ऐसी कहानी जहां दो विपरीत धाराएं न सिर्फ टकराईं, बल्कि एक संगम बनाने की कोशिश में कामयाब भी हुई, ऐसा लगता है। ये कहानी याद दिलाती है कि आज की भागदौड़ और डिजिटल दबावों के बीच भी सच्चा प्यार पनप सकता है, अगर उसे आपसी समझ, सम्मान और समझौते से सींचा जाए। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या? आज के दौर में, जहां हमारी जिंदगियां इतनी ज्यादा ऑनलाइन हो चुकी हैं, जहां हर पल शेयर करने का एक दबाव सा है, क्या कोई प्रेम कहानी पूरी तरह से निजी रह सकती है, पूरी तरह से ऑफलाइन? मुश्किल सवाल है। या फिर हर रिश्ते को, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में डिजिटल दुनिया की इस नई सच्चाई से, सोशल मीडिया के दखल से किसी न किसी लेवल पर समझौता करना ही पड़ेगा? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद सोचना चाहिए। इसे यहीं छोड़ते हैं विचार करने के लिए।